हम सब ने इन टनल्स को इंस्टाग्राम की रील्स पर ज़रूर देखा है। आज हम इन टनल्स की हिस्ट्री, रियलिटी एंड इसका एक्सपीरियंस देखेंगे। टनल के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, थोड़ा सा स्कैरी तो है, बट तुम सबके लिए ये भी रिकॉर्ड कर दूंगी। आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वर्ल्ड फेमस कूची टनल्स, जो कि पूरा का पूरा शहर ही कह सकते हो कि अंडरग्राउंड बना रखा था वियतनामीज आर्मी। सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। अब इन टनल्स तक पहुंचना कैसे? तो अगर आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो और आप होचिमिन सिटी में आपकी आइटनरी में ऐड है, तो वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए आप हाफ डे का टूर बुक कर लेना, जो कि सबसे कन्वीनियंट है, जिसके चार्जेस लगभग 1600 रुपए हैं। क्लूक एंड Booking.com एंड कई सारे लोकल एजेंट्स भी इसको प्रोवाइड कराते हैं। चलो अब हम इन टनल्स की हिस्ट्री देखते हैं। इनको बनाने का रीजन क्या था? एक्चुअली वियतनाम की दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही थी, तो जो साउथ वियतनाम था ना, अमेरिका का सपोर्ट था। ये टनल्स बनाने का रीजन यही था ताकि अमेरिकन सोल्जर्स के अगेंस्ट वियतनाम के जो सोल्जर्स है ना, वो फाइट कर सके। तो वियतनाम वॉर जो हुई थी वो 1955 में स्टार्ट हुई थी और 1975 तक हुई थी। नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में वियतनाम के लोग थे ना, उनको चाहिए था कि हम अमेरिका के पपेट नहीं बनेंगे। जो इनकी कम्युनिटी थी ना, उन्हें सोचा हम लड़ेंगे एंड हम कभी भी अमेरिका के गुलाम नहीं बन सकते, क्योंकि उनको लगता था कि वो पपेट है, उनकी जो कम्युनिटी है वो सारा का सारा काम अमेरिका के इशारों पर करता है। तो इनको लगा कि नहीं, हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए और फिर उन्होंने कूची टनल्स बनाई थी, जो लगभग 20 साल तक ये वॉर चल ही रही थी। छुपने के लिए सारी मेडिकल फैसिलिटीज, इनकी बहुत सारी चीजें, किचन, रूम और डाइनिंग, सब कुछ इस वॉल के अंदर। इन्होंने बहुत 2 मिनट भी वहां पर रहना मुश्किल है। उनका जो सर्वाइवल टाइम था ना, वो महीनों तक होता था वॉर के दौरान। तो काफी इंटरेस्टिंग है। हर कुछ उन्होंने जो अंदर बना रखा है, छोटी छोटी जो डिटेलिंग दे रखी है, कमांडर रूम, मीटिंग रूम एंड बहुत सारे ट्रैप्स बना रखे हैं। सोल्जर्स से ना, सिर्फ इनको पता था कि एंट्री कहाँ से लेनी है। जो अमेरिकन से ना, उनके लिए ट्रैप्स बना रखे थे। वो किसी और टनल से अगर घुसने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं पर बहुत सारा टन केमिकल्स होता था, कहीं पे कीलें लगी होती थी। लाइक वो कहीं से भी एनिमी एंटर नहीं कर सकता। और कुछ टनल इतनी डीप होती थी ना कि वो डायरेक्टली रिवर से कनेक्टेड होती थी पानी लेने के लिए। This tunnel is 30 meter long, right? 30 meters long, 4 meters deep. आप चलो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए और कुछ एडवेंचरस चाहिए, तो डेफिनेटली ये प्लेस एक वर्थ विजिटिंग प्लेस है। अगर तुम थोड़ा भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो हाँ, यू शुड विजिट दिस। बट अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप क्लास्ट्रोफोबिक हो, अगर आप ऐसी कोई छोटी सी जगह में नहीं जा सकते हो, आपको सफोकेशन होती है, तो डेफिनेटली आप स्किप कर देना इस प्लेस को, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा बग्स, स्पाइडर्स, मॉस्किटोज थे। तो मैं रिकमेंड तो फुल्ली नहीं करने वाली हूँ। बट अगर आपको कुछ एडवेंचरस चाहिए, देन दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। वियतनाम जैसी कंट्री ने इस बात को ये प्रूव कर दिया कि आपका माइंड अगर स्ट्रांग है ना, तो आप वीक या स्ट्रांग सिर्फ माइंडसेट से होते हो, कंट्री से, करेंसी से, पावर से, किसी से भी। आई होप यू गाइज एक्चुअली एंजॉय माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।